सूरजपुर कस्बे के विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोग संघर्ष करते रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय सूरजपुर में यहाँ पर स्थित है। लेकिन विकास सुविधाओं को लेकर यहाँ पर हकीकत देखने को मिलती है। यहाँ पर लोग विकास को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे हैं और यहाँ पर जो टूटी सड़कें हैं, बज बजाती कीचड़ की नालियाँ हैं और विभिन्न प्रकार की यहाँ समस्या है, उनसे लोग यहाँ अति त्रस्त हैं। हाल ही में यहाँ पर RWA का गठन किया गया है और ये लोग आप देख सकते हैं, आज ये RWA कार्यकारिणी में ये सदस्य हैं। लेकिन ये लंबे समय से सूरजपुर के विकास को लेकर लगातार ये लोग संघर्ष करते रहे हैं और यहाँ पर जो RWA अध्यक्ष के रूप में KD गुजर, जो कि एक बहुत संघर्षशील युवा है और जो हिंदू युवा वाहिनी के भी सदस्य रह चुके हैं, इसके साथ में गौ सेवा के कार्य में भी ये पूरी टीम लगी रहती है। सचिव के तौर पर मास्टर रविंद्र चौधरी जी हैं और इसके अलावा कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पर हैं। बारी बारी से हम इनका परिचय कराएंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि सूरजपुर कस्बे में विकास को लेकर आखिर इस तरह से जो लापरवाही है क्यों हुई है और ये RWA कार्यकारिणी किस तरह से विकास कार्य कराने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और किस तरह से विकास हो सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि डबल इंजन की सरकार भी चल रही है। सेंट्रल में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो पूरी तरह से उदासीन है। सूरजपुर का एक भाग जिसको नई आबादी बोला जाता है और दूसरा भाग जो सड़क के पल्ली तरफ है उसमें काफ़ी ठीक कार्य है, लेकिन यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रास्ते हैं उनकी दशा बिल्कुल देखने योग्य है। कीचड़ से टूटे रास्ते यहाँ पर जो हकीकत बयां करते हैं। आइए यहाँ बात करते हैं कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से। तो सबसे पहले चलते हैं RWA के अध्यक्ष KD गुजर से, उसके बाद फिर बात करेंगे सचिव रविंद्र चौधरी से। तो KD गुजर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये कार्यकारिणी बनी है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप अध्यक्ष बने हैं। धन्यवाद। और वैसे लंबे समय से आप संघर्ष करते रहते हैं, विभिन्न समस्याओं को लेकर आपकी टीम उठाती रही है मामलों को, चाहे गौ सेवा का कार्य हो चाहे विकास का कार्य हो। आप जो इस कार्यकारिणी को किस दिशा में लेके जाएंगे, क्या आपका विकास का सपना? देखिए मान्यवर, पिछले काफ़ी समय से हम पूरे क्षेत्र के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे कि यहाँ पर उचित नालियों की व्यवस्था हो, सड़कों का निर्माण हो, बिजली की पूर्ति अच्छे से हो। परंतु कहीं ना कहीं समन्वय में एक दिक्कत आती थी कि हमारे पास कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जिसके माध्यम से हम एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लिखित में उनको दे सकें। अब से पहले हमने कई बार अथॉरिटी को कम से कम 4 से 5 साल लगातार लिखित में माननीय योगी जी महाराज को भी कई लेटर लिखे गए, अथॉरिटी को भी लिखे गए, परंतु हमें कहीं से भी उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। और पिछले 3-4 वर्षों में हमने माननीय DM महोदया, तहसीलदार, जितने जो भी कार्यपाल अधिकारी होते हैं सबको लिखित में देके पिछले 3 वर्षों में, अभी प्रभु का आशीर्वाद है कि पिछले 1 साल से हमारा किसी गौ माता की इतना दुर्घटनावंश जो करंट लगने से मृत्यु होती थी वो नहीं हुई है, जिसमें कि हम NPCL के माध्यम से बहुत ज़्यादा घटनाएं घट रही थी। परंतु इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने एक विचार बनाया कि जैसे कि अभी क्षेत्र में, क्योंकि आपने देखा होगा जब से गठन अथॉरिटी लगी है यहाँ पर कहीं पर भी प्रधानी को खत्म कर दिया गया है, बस माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी के माध्यम से ही काम होता है। और जहाँ प्रधानी खत्म होने के बाद में क्षेत्र में जो विकास गति थी वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि विधायक माननीय सांसद जी हर जगह नहीं जा सकते, उनकी वहाँ वो रूपरेखा पहुँच ही नहीं पाती है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, तो व्यक्ति करेगा क्या। तो उसी प्रकार पूरे क्षेत्र में RWA का गठन होता रहा। तो उसी माध्यम से हमने भी अपने क्षेत्र का जो वृंदावन का बराह मंदिर रोड सूरजपुर के नाम से हमने RWA का गठन किया है और हमारी नीतियां यही हैं कि हम समाज को स्वच्छ सड़कें और नालियों का निर्माण करा सकें, जिससे कि आवागमन की अच्छी एक रूपरेखा तैयार हो सके। अच्छा, आपकी क्या रणनीति रहेगी विकास को लेकर? क्या आपके मुद्दे रहेंगे और विकास कार्यों को लेकर आप किस तरह से सरकार से मांग करेंगे? क्या प्रमुख रणनीति रहेगी? मान्यवर, देखिए, हम अपने अगर कार्य की बात करें, RWA का गठन तो हमने अभी कराया है, परंतु उससे पहले भी हम आपको दिखा देंगे जिस रोड से भी आप चलकर आए हैं, एक समय में इस रोड पर निकलने में भी दिक्कत हुआ करती थी। हमारी पूरी कमेटी बहुत से लोग हैं, जिसमें सीनियर लोग भी हैं, भाई राकेश बाटी जी बैठे हैं, सुदेश नागर जी हैं, सतीश नागर जी हैं, रुपेश चौधरी हैं, अवनीश भैया हैं, रविंद्र मास्टर जी हैं, जयकरण भाटी हैं, गुल्लू चौधरी, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आपस में सभी लोगों ने इकट्ठा होकर हमने, अब जो आप बात देख रहे हैं, 32 लाख रुपये का ये रोड तैयार किया था, जिसकी 430 मीटर की लंबाई है।
32 लाख रुपए से। जब हम अथॉरिटी से त्रस्त हो चुके थे, हमें कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, बच्चे हमारे नालियों में गिर गिर के स्कूल जाते थे, बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद हमने सभी लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा कर हमने एक कमेटी का गठन किया, जिसके माध्यम से इस रोड का निर्माण किया। उसके बाद भी लगभग अगर आप अंदर वृंदावन नगर के अंदर जाओगे, हम 5 रोड और तैयार कर चुके हैं, ऐसे ही आपसी सभी के सहयोग से। लगभग 3.5 करोड़ का काम हमारी कमेटी जो RW का गठन हमने अब किया, उससे पहले काम करा चुके हैं। और रही बात अब आगे के विस्तार के कार्यक्रम की कि हम अथॉरिटी से क्या ले सकते हैं, RW का गठन इसलिए किया गया है कि अथॉरिटी के साथ मिलकर अधिकारियों से अच्छी उचित बात कर कर जो रास्ते और जो नालियां बची हुई है, जो क्षेत्र बचा हुआ है, उसमें भी जैसा कि आज हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, अभी आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल है, परंतु जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो अधिकारी बैठे हुए ना, अगर वो व्यक्ति भी लगे कि हाँ मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा कार्य क्षेत्र है, तो ये स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। परंतु उनकी उदासीनता यह दिखाती है कि ये उसके क्षेत्र को देखना ही नहीं चाहते हैं। जबकि हम एक बात कहते हैं कि जो रजिस्ट्री होती है, वो लोग कहते हैं कि अभी जैसे अभी आपने कहा कि नई आबादी, क्या अधिकारियों को नहीं पता जब रजिस्ट्री होने जाती है कि उनको कि आप किस क्षेत्र की रजिस्ट्री कर रहे हो? क्या वो राजस्व वसूल नहीं करते हैं? क्या उस पर उसके ऊपर टैक्स पे नहीं लेते हैं? तो किसके बारे में नई आबादी की बात कर रहे हैं? क्या वो जो टैक्स जाता है वो सरकार को नहीं जा रहा, अधिकारी को नहीं पता है? एक एक प्लॉट की रजिस्ट्री 100 बार 50 बार हो चुकी है। यह जो एरिया बसा हुआ है पिछले 40-50 साल से बसा हुआ, आज का बसापत नहीं है। तो ये नई आबादी नहीं, ये पुरानी आबादी के नाम से जाना जाना चाहिए। यानी जो अधिकारी हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका जो उपेक्षापूर्ण रवैया रहा है, उसका ही ये परिणाम है। और ये जो नोएडा दादरी रोड है, इसके उत्तर दिशा राई मंदिर है, उसके सारी जो बसापत बस्ती है, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में आबादी है और वोट भी होती है, लेकिन विकास के नाम पर कई तरह के बहानेबाजी कर दिए जाते हैं। मंजवर, हम आप जैसे अभी आपने कहा कि बरहाई मंदिर क्षेत्र, जैसे कि अभी संज्ञान में दिया गया था कि नई आबादी किस आधार पर कह सकते हैं? जब किसी गांव में एक समय 1980-90 का दशक हो या 80 का दशक हो, परिवार छोटा था, परिवार बढ़ा, परिवार बढ़ते बढ़ते ही तो यह क्षेत्र बड़ा हुआ है। परिवार से रही बात उनकी कि खेत किसके थे, आज अथॉरिटी के अंदर ये सब पूरा बचा हुआ क्षेत्र था, परिवार बढ़ा तो अपना खेत में बनाएगा, खेत में बनाने के बाद में वहाँ बनाएगा, रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री होती गई है। जो आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे मकान हैं, कौन लोग हैं? ये गरीब तगमे के लोग ही तो हैं, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई को इकट्ठा कर कर अपने निवास बनाया है। अगर उसके बारे में भी अगर अधिकारी नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? अगर आपको लगता है कि कार्य क्षेत्र में गलत है, इसमें मकान नहीं बननी चाहिए, तो आपके पास पूरे क्षेत्र का नक्शा है, डिजिटल नक्शा है, पटवारी है, तहसीलदार है, किसको नहीं पता है कि क्षेत्र गलत है कि सही है? क्यों रजिस्ट्री करते हैं भाई? हम कहते हैं ऐसी रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई जाए ना, रजिस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए। अब किसी गरीब व्यक्ति को आप बोलने के बाद में कि जी हमारी गलती नहीं है कि तुमने अनऑथराइज कॉलोनी काटी है, कॉलोनी की रजिस्ट्री किसके माध्यम से? अधिकारी के माध्यम से नहीं होती क्या? राजस्व कौन वसूल कर रहा है? मैं कहता हूं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसी रजिस्ट्रियां कराते हैं। अपने आप ही समस्या का समाधान हो जाएगा। रही बात उसकी कि अगर हम बात करें, सूरजपुर के अंदर कम से कम 32,000 वोट हैं आज के टाइम में, 32,000 पूरे क्षेत्र की बात करेंगे। और विकास के नाम पर आप देख सकते हैं, पूरे में घूम कर देख लीजिए, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मात्र आप बरहाई मंदिर रोड पे भी जाओगे, उसका भी निर्माण बरहाई मंदिर के कारण हो गया था पिछले 3 साल पहले। आज उसकी भी हालत देख लो, उसकी सफाई की व्यवस्था इतनी बेकार हो रखी है। अब देखो, अब वो डाल देते हैं कर्मचारियों पर। कर्मचारी, अगर जितना बड़ा सूरजपुर है, जहां आबादी समथिंग 3 से 5 लाख की आबादी हो, तो वहां क्या मात्र 7 से 8 व्यक्ति ही कर्मचारी काम कर पाएंगे? नहीं, कम से कम 50 व्यक्ति चाहिए। जो नीचे ठेकेदार लगा हुआ, उसकी गलती क्या है? हम उसकी गलती नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं है। कर्मचारियों की गलती नहीं, गलती है अधिकारियों की। कार्य क्षेत्र को देखिए, उसी के हिसाब से व्यक्ति लगाइए ना। अब जब व्यक्ति नहीं लगाएंगे तो 10 व्यक्ति हैं, आज इस गली को साफ कर गए, 1 हफ्ते नंबर नहीं आएगा तो पानी तो रोड पे बहेगा ही भाई। अब हम कहें कि हमने ये अपना रोड 2 साल पहले तैयार किया था, परंतु इसकी भी हालत ना सफाई होने के कारण ऐसी हो रही है, कई जगह से टूट चुका है, जिसकी हम मरम्मत अब आने वाले समय अपनी जेब से ही करानी पड़ेगी। अच्छा, RWA की प्रमुख मांग सरकार से क्या रहेगी? हमारी मांग यही है, देखिए, हम जो सरकार नीतियां अपने लेके आ रही है, सर्वगुण सबका विकास होना चाहिए, कि सबका साथ सबका विकास। हम भी यही चाहते हैं कि कम से कम इस क्षेत्र का भी विकास हो, लाइटें लग जाएं, रोडों का निर्माण हो जाए, नालियों का निर्माण हो जाए। इसके अलावा जनता को क्या चाहिए? सभी लोग अपनी मेहनत करके खाते हैं, अपनी जेब से खाते हैं, बाकी सरकार से कोई कुछ नहीं खाता। इतना ही मांग करते हैं जो अधिकारी इसमें कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं अथॉरिटी के अंदर, कि हमारे क्षेत्र को भी देखा जाए, यहाँ पे भी नालियों का, रोडों का निर्माण कर, लाइटों की उचित व्यवस्था की जाए। रात को हमारी बहन बेटी आती है, गलियों में अंधेरा होता है, जो असामाजिक तत्व होते हैं वो दारू पीकर घूमते रहते हैं। समझिए ना बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। उजाला होगा तो कम से कम एक उनमें भय होगा ना कि कोई व्यक्ति देख ना ले। हम किसकी हम पता कर रहे हैं जी, पिछले 3 साल पहले एक फाइल लगी थी कि लाइटें लगाई जा रही हैं। अब मेरे ख्याल से 2.5-3 साल हो गया, आज तक भी एक लाइट कहीं चौराहे पर लगी तो बता दो। जो पुराना काम कभी हुआ था वही हो रखा है।
यानी दिए तले अंधेरा है। दिए तले अंदर नहीं भाई साहब, डीएम कार्यालय यहाँ लगा लो, तहसीलदार यहाँ लगा लो, कमिश्नर मैडम का ऑफिस यहाँ पे क्या नहीं है, और सूरजपुर कोर्ट यहाँ पे है। गौतम बुद्ध नगर किसको कहा जाता है? सूरजपुर को ही गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है, जो पूरे ग्रेटर नोएडा का जिला भी कहा जाता है, यही सूरजपुर है वो। और इसकी हालत आप देखिए मान्यवर, बहुत बुरा हाल है। अभी हम बात करेंगे मास्टर रविंद्र जी से। रविंद्र जी, आपको क्या पद मिला है? बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। महासचिव का पद जो है वो हमारे लिए चुना गया है। आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली है, और क्या विकास के सपने हैं? विकास के सपने हम तो बहुत पहले से ही सजोए बैठे हुए हैं और जनता के साथ लगे हुए हैं। हमने पीछे 3-4 सालों से अथॉरिटी में बहुत जाकर के बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमारे को हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे ही कैसे रहे, अथॉरिटी में घूमते हुए ये समझिएगा हम चप्पल घिस चुके हैं, लेकिन हमें एक सड़क तक नहीं मिल पाई। जो सड़क भी बनी वो भी अपने पैसे से उगाही करके सभी जनता के द्वारा तैयार कराई गई, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी, ना कोई विधायक ना कोई सांसद, कोई भी कुछ कराने के लिए तैयार नहीं। वोट के टाइम पे सब आकर के हाथ जोड़ते हैं। हमारी जो दादरी की जो ये कौन है, गीता पंडित जी चेयरमैन जी, वो भी आई, उन्होंने आकर के हाथ जोड़ के भैया जी कैसे भी करो इस बार वोट दिलवा दीजिएगा, मैं आकर के मैं आपके इस यानी वोट के नाम पर देवतुल्य जनता लगती है। हाँ जी। लेकिन जहां विकास की बात आती है वहां उपेक्षा हो जाती है। फिर उपेक्षा ही रह जाती है, उसके बाद में फिर कोई काम नहीं होता। तो अब हमारी जो जनता है इस समय यदि किसी चीज़ से परेशान है तो एक तो रास्ता, नाली, पानी का कोई निकास नहीं है। यदि पानी का निकास हो जाए तो रास्ते तो अपने आप, यदि कच्चे भी रास्ते होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पक्के रास्ते होने के बावजूद भी सब बेकार हो जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि पानी का कोई निकास नहीं है। सरकार ने पता नहीं कहाँ से, नुको जी विधायक जी बता रहे थे कि जी ये बुलाए गए हैं बेंगलोर से, पानी का निकास करेंगे। जहाँ पानी का निकास करने की जरूरत है वहाँ कर नहीं रहे हैं। वो चौकी पे लगवा दिया गया है एक वो टुल्लू पंप सा, उसमें कोई पानी वहाँ जाता नहीं है वहाँ से। तो ये नई चीज़ें मतलब अपनी तरफ से कर रहे हैं। पानी का निकास बनाना है उसे बनाइए तरीके से। अब ये रोड बन रही है हमारी, जो मेन रोड है जो दादरी वाली रोड का कोई तरीका नहीं इन्होंने एक साथ अपनाया। एक तरफ की रोड को बनाने में लगभग 6 से 7 महीने कर दिए। 6 से 7 महीने में एक तरफ की रोड नहीं बनी, नाला बनाया नहीं है। नाले की जब कोई व्यवस्था नहीं होगी तो कितने की, अभी दुकानों में जो बारिश हुई थी उसमें पानी भर गया। बेचारे जो गरीब आदमी उन्होंने कैसे कैसे, अपनी कोई एक चूड़ी की दुकान थी उसमें चूड़ी सब तैर गई ऊपर। तो कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए। यदि हम कोई काम करा रहे हैं, देखो नालियों का जो भी व्यवस्था है वो पहले होनी चाहिए, रोड तब बनानी चाहिए। तो ये ऐसा कोई काम इन्होंने नहीं कराया आज तक, जिससे कि हमारी जो जनता खुश होकर के इनको वोट ये दे के बिल्लो जी हम वोट दे के आ रहे हैं आपको। अच्छा मास्टर जी, ये सूरजपुर का एक दुर्भाग्य ही कहा जाए कि जो यहाँ ग्राम पंचायत है वो तो यहाँ रही नहीं। पंचायत चुनाव दूसरे जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र के गाँव हैं उनमें भी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। दूसरा जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जुम्मे विकास की जिम्मेवारी है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो दफ्तरों से निकलकर देखते नहीं हैं। अब जनता जाए तो जाए कहाँ? तो संवैधानिक इकाई जैसे कि नगर पंचायत या नगर पालिका, चूँकि आप जैसे आपने कहा है कि बड़ी संख्या में मतदाता निवास करता है, तो क्या आपके आरडब्ल्यू इस तरह की कोई मांग सरकार से रखेगी यहाँ पर नगर पालिका या कोई नगर पंचायत या कोई ऐसी संवैधानिक इकाई बनाने की? नहीं, हम इस बारे में बिल्कुल आगे के सोचेंगे कि क्यों हम चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम जो है भाई चेयरमैन का तो चुनाव होना चाहिए था। यदि इतनी आबादी है और आबादी के साथ साथ यदि हम देखते हैं तो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था लगभग 32,000 का यहाँ का पोलिंग, क्योंकि अब से पहले 4-5 साल पहले हमने देखा था 26,000 का पोलिंग तभी था। अब उसके बाद में बढ़ा है, कम तो हुआ नहीं है। तो यदि इतनी पोलिंग है तो हमारे लिए कम से कम चेयरमैन नहीं तो भाई उससे कोई नीचे कोई पद तुम्हें दिखाई दे रहा हो वो दिखा दीजिएगा, जिससे कि भाई आम जनता जा कर के उनसे कुछ ये कह सके जी मेरे यहाँ से यहाँ तक का कोई रास्ता दे दीजिएगा। लेकिन अब ये बताइए, हम अथॉरिटी तक जाने के लिए हर एक आदमी के पास में समय नहीं है। जो यहाँ पर रहते हैं उनके पास में क्या है, अपना ड्यूटी करने वाले आदमी हैं, तो ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, तो यदि ड्यूटी नहीं करें तो उनका पैसा कट जाएगा, तो वो कैसे जाएंगे? अब उसके लिए स्पेशल जाइए अथॉरिटी, वहाँ जा कर के वो नए नए काम बता देते हैं कि आपको जी 6ठी मंजिल पे जाना है, आपको 14वीं मंजिल पे जाना है। 1-2 दिन जा कर के वो दोबारा नहीं जाता, थक जाता है। तो कम से कम यदि यहाँ पे कोई चेयरमैन होगा या भैया किसी प्रकार कोई नगर पालिका होगी तो जा कर के बैठ कर के बात तो कर सकते हैं हम। यानी आप इस तरह की मांग उठाएंगे? हाँ बिल्कुल, इस बात में हम बिल्कुल पहले से ही लगे हुए हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा हो जिससे आम जनता जा कर के अपनी बात को रख सके उनके पास में। क्या पद मिला है? कोषाध्यक्ष जी।
कोषाध्यक्ष जी। क्या आप कहना चाहेंगे कि जो यहाँ का विकास है विकास वो है हो जी, नहीं पाया है, जो हमारा जो होना चाहिए था? जनप्रतिनिधि भी यहाँ उदासीन है और जो अधिकारी हैं वो भी एक तरह से यहाँ आते नहीं, ना ही देखते हैं, ना ही यहाँ का विकास कराने के लिए वो पूरी तरह से ईमानदार है। जबकि ये सूरजपुर का एक बहुत बड़ा भाग है जहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग निवास करते हैं और सरकार चुनने के उसमें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्या कहेंगे? जी, हमने जो RWA का गठन किया है वो सूरजपुर के विकास के लिए ही किया गया है, क्योंकि कोई अधिकारी सुनता नहीं है हमारी, इसलिए हम मतलब अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। किस तरह से आप लड़ाई लड़ेंगे? जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनसे संवाद कायम करेंगे, उनके साथ मीटिंग रखेंगे और यहाँ के जो मुद्दे हैं उनके संज्ञान में लाएंगे ताकि विकास हो सके। जी, विकास के लिए तो मतलब अपनी जो है हमारे कार्यकारिणी को एकत्रित करेंगे। मेरा नाम महेश पीलवान। महेश पीलवान जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरी स्थिति यहाँ इसकी जो ये आबादी है, यहाँ अलग अलग तरह की कॉलोनी बसी हुई है, लेकिन ना तो यहाँ रास्ते हैं, ना ही यहाँ नाली बनी है, लोगों का निकलना तो दूभर है। क्या करेंगे? ये तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि सब अथॉरिटी के नीचे होते हुए, अथॉरिटी के नज़दीक होते हुए, उसके बावजूद भी जो है ध्यान नहीं दिया गया। इसी प्रयास में इसी प्रयास में हम सब लोग RWA मजबूती से कराने का प्रयास करें। जी। आपका क्या नाम है? राकेश भाटी। राकेश भाटी जी, क्या कहेंगे? आप भी कार्यकारिणी में बिल्कुल सदस्य हैं, बिल्कुल सदस्य है। क्या कुछ किया जाना चाहिए विकास के लिए? कहना क्या है, हम पीछे से जो है पहले जैसे कि मैं हिंदू युवानी इसका जो सदस्य था और ये पूरी टीम के माध्यम से हमने यहाँ पर कम से कम 20 लोगों की जो है एक टीम गठित करी और करके जब हमारे यहाँ पर रिश्तेदार आता था कोई इस तरह, तो रास्ते को देख के हमें बड़ा जलील होना पड़ता था, तो हमने सबने मिल के और अपनी जेब से पैसे लगाए के ये रास्ते हमने बनाए। आपसे जन सहयोग से आपने काम करना शुरू किया? जन सहयोग से हमने आपस में मिल के ये बनाए और ये बनाया कि अब हमारा बहुत अच्छा हो गया रास्ता। लेकिन अभी भी जो हम संघर्ष कर रहे हैं, अभी ये हमने टीम अपनी जो है RWA जो है बनाया, इसमें भी हम जो भी हम पर होगा संघर्ष करेंगे, जो भी हो सकता है उसके लिए हम लड़ेंगे, अथॉरिटी से भी लड़ेंगे और जो भी हमारा मतलब विधायक है, सांसद है, जो भी हमसे प्रयास होगा वो करेंगे उनसे। यानी जो RWA बन जाने से जो विकास के लिए आप लगातार जो संघर्ष कर रहे थे उसमें मजबूती मिलेगी और गति आएगी। मजबूती के लिए है, मजबूती से ही हम लड़ने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ मिल सकेगी वो लेंगे और मिले या ना मिले, लेकिन हम संघर्ष अपना बराबर करते रहेंगे। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? टूटे रास्ते, बहती हुई नालियाँ और विकास यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। पहले तो आपको नमस्ते जी। जो ये तो हम 30 साल से देख ही रहे हैं जी, कॉलोनी कट रही हैं, बसी हैं। अब यहाँ पे एक एक प्लॉट 100 बार बिक चुका है, उसका राजस्व भी सरकार को जा रहा है, फिर भी यहाँ पे कोई गौर नहीं दे रहा है। ना तो लाइट की व्यवस्था है, ऊपर खंबा के लाइट होनी चाहिए, रात को अंधेरे में निकल के आते हैं, कुत्ते पीछे भगने लगते हैं, नाली में पन्नी भर जाती है, ना कोई सफाई कर्मचारी है यहाँ पे। नाली सही होनी चाहिए, इसके सफाई कर्मचारी तो लगे कम से कम, ये तो हो। यही करना चाह रहे हैं बस, जो विकास करें, पक्की सड़क करें। जो गली रह गई अभी मेन रास्ता तो करवा लिया केडी भाई ने, लेकिन अभी और भी रह गया ये आगे को, ये भी हो। ये बुनियादी सुविधाओं का विकास होना चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू नागर है जी। मोनू नागर जी, क्या कहेंगे? RWA के गठन हो जाने से जो ये विकास के लिए संघर्ष चल रहा था वो बड़ी तेजी के साथ और आगे चले। जी मान्यवर जी, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे केडी भाई रविंद्र मास्टर जी, हमारे महेश चंद फूफा जी और सुनील शर्मा जी, ये 4 से 5 सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं रास्ते के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए। अधिकारियों के पास जाते हैं बट इनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। इन्होंने काफ़ी प्रयास करा इस चीज़ में, फिर इन्होंने एक साथ एक अपनी टीम बना के सबका सहयोग से यहाँ पे रास्ते बनाए हैं, नालियों का भी वो करा है, मतलब विकास वगैरह कर रहे हैं। मतलब सबका साथ एक साथ लेके, मतलब सबको साथ लेके चल रहे हैं कि भाई यहाँ पे साफ़ सफाई होएगी, बीमारी कम होएगी। क्योंकि क्या है, नाली कच्ची है तो उससे क्या पानी भर जाता है, फिर उससे डेंगू मलेरिया सब चीज़ रहते हैं। अब यहाँ पे आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, प्राधिकरण कोई सुनता ही नहीं है। तो हमारे भाई ने काफ़ी प्रयास करा, प्रयास करने के बाद काम करा है, वो तो आप ही देख ही रहे हैं। तो भाई का हम तो सहयोग करना चाहेंगे, बिल्कुल जी, बहुत तेज़ी है, भाई का पूरा साथ देना चाहेंगे हम
कि हमारे भाई आगे चलें और काम को करवाएं इसे। ये ना बिल्कुल होना चाहिए जी। सड़कें हैं टूटी हैं, हाँ जी, टीम बिल्कुल बड़ी जी। मजबूत है इनके और इस टीम ने बड़े आपसी जन सहयोग से आपसे जो मिलकर चंदा इकट्ठा करके कई रास्तों को पक्का बनवाया, बिल्कुल लेकिन जी। कई रास्ते अभी भी बहुत ही ऐसे टूटे अवस्था पड़े में हैं। जहाँ से निकलना तक दूभर है। हाँ जी, इसी पूरे क्षेत्र की समस्या है हमारे यहाँ। बहुत नालियाँ सड़ी पड़ी हैं, पैदल नहीं निकल सकते यहाँ से हम, कहीं भी बच्चे गिर जाते हैं, अब स्कूल जाते हैं, बारिश में तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। ये रास्ते बन जाएंगे तो सारी कमेटी लग रही है हमारी BLW, बस यही कहना चाहते हैं, रास्ते बन जाए बस ये सब। मेरा नाम ओमवीर सिंह बैसला है, महासचिव शिव मंदिर सेवा समिति सूरजपुर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। अभी सूरजपुर में RWA का गठन हुआ है। भाई KD गुजर जी RWA के अध्यक्ष बनाए गए हैं और मैं शिव मंदिर सेवा समिति की तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा भी करता हूं, क्योंकि अब से पहले हमने भी बहुत प्रयास किया है कि सूरजपुर का विकास हो जाए, लेकिन बहुत थोड़े नाम मात्र के लिए हमारे द्वारा विकास किया गया अथॉरिटी पर दबाव बना करके। बाकी 80% सूरजपुर का जो एरिया है वो आज भी रास्ते कच्चे हैं, पानी रास्तों में भरा रहता है, कीचड़ भरी रहती है और अगर 2 बूंदें हो जाती हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पैदल निकलने का रास्ता नहीं है। ये सूरजपुर में जो ग्रेटर नोएडा की उदासीनता है कि सूरजपुर की लगभग 3 लाख की आबादी है, सबके बावजूद सफाई की व्यवस्था कोई अच्छी नहीं है। सूरजपुर में रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में भी ध्यान नहीं दिया जाता है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी की सूरजपुर में लाइन तो 2 बार डाली गई है आधे सूरजपुर में, लेकिन चालू आज तक पानी नहीं हुआ है। सीवर लाइन सूरजपुर में डाली गई है, आज तक चालू नहीं हुई है। तो ये हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का भी उदासीनता है कि सूरजपुर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। केवल हर वर्ष 5 वर्ष में जब चुनाव होते हैं तो उस समय हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो वोट मांगने के लिए गली गली जाते हैं, लेकिन उन सबको ये दिखाई नहीं देता है कि सूरजपुर में रहने वाली जनता क्या कीड़ा मकोड़े हैं। क्या समझा हुआ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सूरजपुर के लोगों को? बार बार बहुत सारे संगठन हैं सूरजपुर में, समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं विकास के लिए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। विजन लाइव न्यूज़ के माध्यम से मैं मांग करूंगा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कि वो सूरजपुर पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए यहाँ का विकास कराने का कार्य करें, ताकि सूरजपुर के लोगों की जो ज़िंदगी है, वो जो जीवन है, उसमें कुछ सुधार हो सके। मेरा नाम आर्यन बैसला है, मैं सूरजपुर का रहने वाला हूँ। ठीक, ये हमारी टीम है हिंदू वाहिनी की, शुरू से संघर्ष कर रही है, इनको उस संघर्ष का वो नहीं मिल पा रहा। हम तो इतने निवेदन करते हैं ज़्यादा सुनवाई करें, गलियों को सही करवाएं, रास्तों को अच्छे करवाएं। तो ये थी RWA जो कि सूरजपुर में इसका गठन किया गया है। यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पर ये आबादी बड़ी संख्या में बसी हुई है, लेकिन यहाँ जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं और नालियाँ हैं वो टूटी हुई हैं, वो रास्ते में पानी बहता रहता है जहाँ से आम लोगों का निकलना तक दूभर है। इसके साथ ही साफ़ सफाई की बड़ी समस्या है। कहने को तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण विकास की दावों की वो भरता है, लेकिन यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी कभी कभी यहाँ देखने को मिलते हैं। साथ में जो यहाँ लाइट हैं, जो खंभों पर लाइट हैं, उनकी भी बड़ी हालत बदतर है। तो ये जो टीम है जो कि भाई KD गुजर के नेतृत्व में यहाँ इसका गठन हुआ है, ये बड़ी मजबूत टीम है और ये शुरू से ही जो बुनियादी सुविधाओं को लेकर, जो सूरजपुर के विकास को लेकर संघर्ष करती रही है। और अब ये एक संवैधानिक रूप से जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का जो एक नियम है उसके तहत ये RWA के रूप में गठित हुई है। तो ये अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो यहाँ के विकास का जो खाका है, जो यहाँ पर रणनीति बनाकर ये टीम अधिकारियों से मिलकर, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर यहाँ पर विकास के सपने को साकार करेगी। जो टूटे रास्ते हैं, जो बहती हुई नालियाँ हैं, इन तमाम सुविधाओं को लेकर ये एक नया विकास का सफ़र ये टीम तय करने वाली है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी।